पाकिस्तान से कशीदगी के बाद भारत का एशिया कप न खेलने का फैसला। भारतीय हठधर्मी की वजह से इस साल शेड्यूल एशिया कप न होने का इम्कान है। भारतीय ठीक है, वहां जब इंडिया को फायदा होना शुरू हुआ, खुद हारना शुरू हुए तो चीखें निकली सबकी। तो अभी भी बोलो ना, लेकिन नहीं बोलेंगे क्योंकि वो इस वजह से कर रहा है या वो इस वजह से उसमें इतनी हिम्मत आई है। उसको पता है कि मेरे पास पैसा बहुत है, मैं सबको नचा सकता हूँ इस पैसे से। सबसे पहले तो हमारी नालायकी है ना, और वो नचा रहा पैसे से। लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान कभी एक हो सकते हैं, तो ये आपकी सोच है। ये कभी भी एक नहीं हो सकते और ये पूरी दुनिया को मसाला देते रहते हैं। मसाला भी कभी खत्म नहीं होता। अब आपको पता है भारत ने जो गेम चलाई है ना, पहले आप देखिए कि उनकी गेम्स क्या चल रही थी। पहले तो चल रही थी ना, फेस टू फेस चल रहा था, सब कुछ चल रहा था, जो सिचुएशन रही पाकिस्तान इंडिया की। अब जो गेम चल रही है ना, वो ये चल रही है कि पाकिस्तान की क्रिकेट को आइसोलेट कर देना है, पाकिस्तान को फाइनेंशियल तौर के ऊपर पीसीबी को तोड़ना है। कैसे तोड़ना है? इन तरीकों से तोड़ना है। खबर ये आई है कि भारत ने एशिया कप से विड्रॉ लेकर हैं भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अंदर या क्रिकेट जो उनका सिस्टम है उसके अंदर। उन्होंने स्टेटमेंट दी है क्रिक बज़ को, और उसके बाद भारतीय अखबारों ने भी इस खबर की तस्दीक की है, मतलब उन्होंने भी ये खबर छापी है। बट सुबह को इंडियन एक्सप्रेस, एक भारतीय अखबार ने यह खबर दी थी कि भारत ने एसीसी को यानी एशिया क्रिकेट काउंसिल को जुबानी आगाह कर दिया है कि वो एशिया कप में शिरकत नहीं करेंगे। आइंदा माह से जो इमर्जिंग वीमेन एशिया कप होगा उसके लिए ना ही भारतीय वीमेन टीम जाएगी, और फिर जो सितंबर में एशिया कप होना है उसमें मेंस टीम ने भी हिस्सा, यानी सूर्य कुमार यादव की जो टीम है वो भी हिस्सा नहीं लेगी। अगर एशिया कप कराना है तो पाकिस्तान भारत के बगैर करा लीजिए। और उसकी मेन वजह ये बताई गई थी कि पाकिस्तान के इंटीरियर इस टूर्नामेंट से विड्रॉ कर रहे हैं, इस टूर्नामेंट से हम अपने आप को बाहर खींच रहे हैं। तो ये पहला झटका हो गया पाकिस्तान के साथ कि एक सिग्नल दे दिया, एक मैसेज दे दिया कि भाई पाकिस्तान ऐसा देश नहीं है जिसके साथ हम क्रिकेट भी खेलें, और जो डिजर्व करता है कि इंडियन क्रिकेट टीम को उसके साथ क्रिकेट खेलना चाहिए, चाहे वो विमेंस टीम हो, चाहे वो मेंस टीम हो, चाहे वो अंडर 19 की टीम हो। इसके अलावा दोस्तों एक और बड़ी चीज़ है कि सितंबर में, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों एशिया कप 2025 में दोस्तों बीसीसीआई ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि भारतीय टीम 2025 में होने वाले जो सितंबर में एशिया कप होने वाला था उसमें दोस्तों भारतीय टीम में हिस्सा नहीं लेगी, यानी बीसीसीआई ने ऑफिशियली बाइकआउट कर दिया है एशिया कप का। अब दोस्तों पाकिस्तान एक बार फिर कंगाल हो जाएगा। दोस्तों दरअसल बीसीसीआई दोस्तों इंडिया और पाकिस्तान के मैच से जो वो कमाई होती थी उससे 15% रेवेन्यू पीसीबी को मिल लेता, यानी 200 करोड़ पीसीबी को मिल लेता। अब वो राशि नहीं मिलेगी दोस्तों। दरअसल अब इसी से ये प्लान बना रहा है एशिया कप की जगह एक ट्राई सीरीज रख दी जाए जिसमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और भारत होगा दोस्तों। अब दोस्तों पाकिस्तान को एक बार फिर मार पड़ने वाली है दोस्तों। आतंकवादी देश के साथ भारत कभी क्रिकेट संबंध नहीं रखेगा। अब दोस्तों एशिया कप तो बाहर निकाल ही दिया है। अब दोस्तों आने वाले दिनों में यही हो सकता है कि आईसीसी के टूर्नामेंट में एक ही ग्रुप में टीम को नहीं रखा जाए। ये सब देखकर तनवीर अहमद और वहाँ की मीडिया पागल हो चुकी है। तो जानते हैं उनके रिएक्शन। बोले सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम नहीं है, सब क्रिकेट बोर्ड का काम है कि भाई आप आईसीसी के चेयरमैन हैं, आप कैसे बैठ के आप जिस मुल्क से ताल्लुक रखते हैं आप उस फौज की आप जो है वो बड़ी तारीफें कर रहे हैं। हाँ। और अभी इंसिडेंट पाकिस्तान फौज का हुआ भी, उसके बावजूद आप ये इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। तो इन चीज से सब अंदाजा आप लगा लें। हमारा मौका था ना, पहला मौका तो हमारा था। ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट कह रहे हैं वो तो बोलते भाई हमने ये अपॉर्चुनिटी क्यों मिस कर दी, बोलना चाहिए था। अच्छा सुने, अच्छा सब कुछ छोड़े, अभी एसीसी का चेयरमैन कौन है? एशियन क्रिकेट कर लिया। भारत ने एशिया कप को छोड़ दिया है। क्यों छोड़ा है? सबसे बड़ा सवाल ये आता है क्यों छोड़ा है। तो उसका जवाब ये है कि पाकिस्तान के साथ वो खेलना नहीं चाहते, वो पाकिस्तान के साथ खेलना नहीं चाहते। दूसरी बात ये कि पीसीबी के जो चेयरमैन है वो ही एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन है। तो भारत ये कहता है कि पीसीबी का कोई बोर्ड मेंबर इधर होगा तो फिर हम तो नहीं खेलेंगे। लेकिन यहाँ पे एक और ट्विस्ट है, जैसे कि हम सबको लग रहा था कि एशिया कप नहीं होगा, एशिया कप की कुर्बानी हो जाएगी, सबको ये पता था। लेकिन आप ये भी देखिए कि भारत ने एशिया कप खेलने से मना कर दिया है। अब लोग ये कहेंगे कि एशिया कप, और इसका जो है आपको हमने 10 दिन 15 दिन पहले उस समय कहा था कि बीसीसीआई जो है पाकिस्तानी क्रिकेट को पूरी तरह से आइसोलेट करने की दिशा में सोच चुके हैं। ये बात मैंने आप लोगों को करीब आप देखा होगा, अगर आप वीडियो जाकर देखो तो तभी मैंने बताया। और मैंने कहा था कि बीसीसीआई इंश्योर करेगी सबसे पहले कि एशिया कप से पाकिस्तान को बाहर किया जाए। और उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है
इतना बड़ा कदम उठाया कि पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता था। एकदम उनको स्टन्ड हो गए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और वहाँ के जितने जो यूट्यूबर्स हैं, जो भारतीय क्रिकेट के दम पर जिनकी दुकान चलती थी, हमारे खिलाड़ियों के बारे में बात करके, बीसीसीआई के बारे में और हमारे खिलाड़ियों का गुणगान करते हुए, अब वो क्या करेंगे वो एक परेशानी है। लेकिन आपको बता दें कि बीसीसीआई ने जो है एशिया कप को बोलता सब भारत का होता है। तो इस आवाज़ के बाद कोच गौतम गंभीर से भी सवाल हुआ था, तो उन्होंने भी कहा था कि वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान भारत मैच हो। तो साफ एक कि एज्यूम किया जा रहा था कि शायद पाकिस्तान भारत मैच या एशिया कप का होना मुश्किल रहेगा। मगर अब बीसीसीआई के सेक्रेटरी ने इस बात की तरदीद की है। दोस्तों, माहौल जो भारत के अंदर बना हुआ है वो तो सच है कि वो पसंद नहीं कर रहे कि पाकिस्तान भारत सीरीज़ तो बहुत दूर की बात है, अब कोई एशिया कप या चैंपियंस ट्रॉफी या आईसीसी की किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर इनका मैच भी हो पाए। तो एक साफ था कि एशिया क्रिकेट काउंसिल की सरबराही, जो कि एक रोटेशन पॉलिसी होती है, वो पाकिस्तान के पास है, मोहसिन नकवी साहब के पास है। तो भारत में आवाज़ उठ रही थी कि आप छोड़ दें, ये एशिया कप खेले ही ना आप। तो उसके ऊपर था, इसलिए वो क्रिकेट काउंसिल का हमारे पाकिस्तान है, हमारा है। तो क्या मोहसिन नकवी साहब अपनी मर्जी से चला लेंगे एसीसी? नहीं, एक बात न्यूट्रल है ना, अभी तो उन्होंने कोई नहीं किया। मैं आपसे यही तो बात कर रहा हूं ना, अगर वो एसीसी अपनी मर्जी से चलाने लग जाएंगे तो क्या हमें अच्छा लगेगा कि यार ये क्या कर रहे हैं, या दूसरे एशियन क्रिकेट बोर्ड को क्या अच्छा लगेगा कि ये क्या हो रहा है सब कुछ? ठीक है ना। अब हमें वहां पे, अगर मोहसिन नकवी साहब वहां पे है तो उनको भी एक नॉर्मल होके चलना पड़ेगा ना यार। अगर मैं पाकिस्तान से ताल्लुक तो रखता हूं, लेकिन मैं इस टाइम एसीसी का चेयरमैन हूं, मुझे कोई ऐसा काम नहीं करना कि लोग ये बोलेंगे यार ये नहीं किया। मैं यही तो कह रहा हूं, मुझे ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए कि सारे क्रिकेट बोर्ड बोले यार ये देखो यार पाकिस्तान से आए हुए बने हुए और ये पाकिस्तान को खुली डुली सपोर्ट कर रहे हैं। ये ठीक है, कोई नहीं बोलेगा। वो भाई आप आईसीसी के चेयरमैन हैं और आप खुले वो बातें कर रहे हैं यार। पोस्टपोन करा दे। जैसा कि आप जानते हैं कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो हेड हुआ करते थे, पहले वो हुआ करते थे जय शाह। अब जय शाह बन गए दोस्तों आईसीसी के चेयरमैन। तो मोहसिन नकवी जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है, रोटेशन वाइज वो बन गए हैं एसीसी के चेयरमैन। तो अब एसीसी के चेयरमैन के सामने एक बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी है मोहसिन नकवी, इंटरनल मिनिस्टर भी है पाकिस्तान के। और अगर भारत एशिया कप से विड्रॉ कर देता है, भारत कहता है कि भाई हम एशिया कप को अब ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, ना हम पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को हिंदुस्तान में बुलाएंगे, ना ही हम न्यूट्रल वेन्यू में एशिया कप का आयोजन करेंगे, तो उससे एक चीज़ क्लियर हो जाएगी दोस्तों कि भारत अब अपना जो रुख है वो और कड़ा करने वाला है पाकिस्तान के अगेंस्ट, और पाकिस्तान को हर डिपार्टमेंट में, हर जो भी सब्जेक्ट कह सकते हैं उस सब्जेक्ट में पाकिस्तान को दरकिनार करने की भारत की पूरी स्ट्रेटेजी है। लोगों में तो हीरो। दूसरी सबसे बड़ी चीज ये कि अब इंडिया एशिया कप में नहीं होगा। क्या इंडिया के बगैर एशिया कप हो सकता है? एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन कौन है? मोहसिन नकवी है, तो पाकिस्तानी चेयरमैन। क्या वो एशिया कप करवा सकते हैं? बिल्कुल करवा सकते हैं, अपनी जेब से पैसा खर्च कर दें। लेकिन क्या कोई बोर्ड नुकसान में जाके इतना पैसा इन्वेस्ट करेगा जिसमें पता है कि प्रॉफिट नहीं होगा? कोई भी नहीं करेगा। पहले इतने मसले चल रहे हैं, एशिया कप को करवा देंगे तो पैसा कहां से आएगा? सारा भरा स्पॉन्सर इंडिया के अंदर, सारी व्यूअरशिप इंडिया के अंदर। आपको क्या लगता है इंडिया नहीं खेलेगी तो उनके लोग के एशिया कप देखेंगे? नहीं देखेंगे। उन्होंने कोई दिखाने नहीं देना, हर चीज बैन कर देनी है। उसके अलावा व्यूअरशिप का नुकसान दिया कि भाई एशियन क्रिकेट काउंसिल को हटाइए। एशियन क्रिकेट काउंसिल हमें तब तक मान्य नहीं है जब बीसीसीआई के सदर तो क्या कोई मैनेजर लगने की भी अहल नहीं है, लेकिन क्या कहते हैं बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया वाली बात है। और भी यहाँ से पॉइंट रेज होता है, वो ये कि फवाद भाई जो अपने आप को एक ट्वीट करने से नहीं रोक सकते, उनकी बाइसनेस को आप कैसे रोकेंगे? ट्वीट नहीं, ये एरोगेंस है, और यही एरोगेंस ने इंडिया के साथ किया जो उनका क्रिकेट बोर्ड कर रहा था कि हम चला सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। वही एरोगेंस उनकी गवर्नमेंट ने दिखाई। देखिए, जब जय शाह कुछ नहीं थे ना, उस टाइम भी सब कुछ थे। हाँ ठीक है, बीसीसीआई का सेक्रेटरी सब कुछ है, बीसीसीआई के जितने भी लोग हैं वो आईसीसी हैं। अब तो वो चेयरमैन है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भैंस के हमको चूतिया भूतिया बनाए कि नहीं जी देखिए ये इस तरह नहीं होता, ये उस तरह होता है, आपने जो किया है वो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो नहीं होता भाई। हमें पता है कि क्या रियलिटी है। आज एक बार फिर से इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इंसल्ट की है। आज एक बार फिर से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यहाँ पर मुंह की खानी पड़ी है कि वो इस वजह से कर रहा है या वो इस वजह से उसमें इतनी हिम्मत आई है। उसको पता है कि मेरे पास पैसा बहुत है, मैं सबको नचा सकता हूँ इस पैसे से। सबसे पहले तो हमारी नालायकी है ना, और वो नचा रहा पैसे से। क्यों नहीं बोला? ठीक है, नहीं बात यही है ना, बोले ना, सारे बोले, सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम नहीं है।
सब क्रिकेट बोर्ड का काम है कि भाई आप आईसीसी के चेयरमैन हैं, आप कैसे बैठ के आप जिस मुल्क से ताल्लुक रखते हैं आप उस फौज की आप जो है वो बड़ी तारीफें कर रहे हैं। घंटा हर बंदे ने अपनी जिंदगी अपनी मर्जी के मुताबिक गुजारनी होती है, उसे पूरा राइट। जय शाह का एक बयान है जो कि उसने सोशल मीडिया पर दिया और भारतीय अफवाज की उसने जो है वो बड़ी तारीफें की और उसके ऊपर जरा ले दे हो रही है कि जब उस्मान ख्वाजा जो है वो अपने बल्ले पर अमन की फाख्ता लगाना चाहता है तो उसको मना कर दिया जाता है। शायकीन जो है वो ग्राउंड में फलस्तीन का परचम नहीं लेके जा सकते। लेकिन ये कैसा दोगलापन है कि आईसीसी का जो हेड है वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट पास, अगर कोई आईसीसी का सरबराह ये करता है तो उसके खिलाफ भी कंप्लेन कर सकते हैं और उसके